नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बावा। आज हम बात करेंगे उस नौजवान की, 9वीं कक्षा के उस नौजवान की जिसने छोटी उम्र में ही ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं एनसीसी कैडेट में रहते हुए। चाहे वो शूट के दौरान हो, चाहे किसी भी उपलब्धियों को हासिल किया, हर उपलब्धि को हासिल किया, जो मन में चाह थी उसको हासिल किया। और जिस तरह से 26 जनवरी जो परेड सेरेमनी में इस बच्चे की तरफ से दिल्ली में जो भाग लिया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई, जो हमारे सेना प्रमुख हैं उनसे उनकी बातचीत हुई, इस पर हम बात करते हैं उनके साथ। जी, कैसा उस समय मन में कैसे भाव थे जब आपको पता चला कि आप 26 जनवरी को दिल्ली जो परेड में हिस्सा बनने जा रहे हैं? यस, उस टाइम पे जो फीलिंग थी वो किसी भी खुशी से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चीज़ मैंने अपने मन में सोची थी आज से 3 से 4 साल पहले कि मैं 28 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर रैली में मार्च करना चाहता हूँ और वो सपना पूरा हो रहा है, तो उस चीज़ में मेरे को काफ़ी खुशी हुई। एंड देन मेरे इस अचीवमेंट को अचीव करने में मेरी स्कूल की मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा हाथ रहा। मेरे चेयरमैन सर मिस्टर अविनाश महेंद्रू, मेरे डायरेक्टर मैम मिसेस अनीता भल्ला एंड मेरे प्रिंसिपल मैम जो कि मिसेस सोनिया सैफदेव मैम है, इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा। एंड नो डाउट मेरे पेरेंट्स का एंड मेरे सीटीओ सर भानु सर का इस चीज़ में काफ़ी बड़ा हाथ रहा। इस चीज़ को अचीव करने में मेरी फैमिली ने, मेरी स्कूल की मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की एंड हमेशा मेरे को मोटिवेटेड रखा। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटे और मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखा। इसके लिए मेरी 8 से 9 महीने की मेहनत जो थी उसने रंग लाया और मेरी जो जर्नी थी वो जून में स्टार्ट हुई और फरवरी में एंड हुई। स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ्स अपने गोल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और फोकस करने वाले थे, बट आफ्टर देन जब मेरे को पता चला कि मैं दिल्ली के लिए सिलेक्ट हो गया एंड मैं वहाँ के लिए कल सुबह डिपार्चर करने वाला हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी खुशी हुई। जो कि मेरा सपना था वो पूरा होने जा रहा था एंड वहाँ पे मेरे को कल्चरल प्रोग्राम्स करने का मौका मिला। मेरे को ग्रुप सॉन्ग्स और ग्रुप डांस और बैले के अंदर पार्ट लेने का मौका मिला। एंड आफ्टर देन मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी इंटरेक्शन और उनके साथ में टी पार्टीज में उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जिसने कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, बिकॉज दे आर ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड उनको हमारे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मेरे साथ में अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसने मेरे मोटिवेशन को इस लेवल से इस लेवल पर लाया, जिससे कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि एक आर्मी ऑफिसर होना काफ़ी अच्छी बात है एंड नो डाउट मैं अपने फ्यूचर के अंदर एनडीए क्रैक करना चाहूँगा और एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहूँगा। एंड एनसीसी ने मेरे फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, बिकॉज मेरा जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम है वो एग्जाम्प्ट हो चुका है। मेरे को ओनली इंटरव्यू ही देना पड़ेगा एंड देन मैं एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तैयार हूँ। सो मेरे को 28 जनवरी को करियप्पा परेड ग्राउंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आगे मार्च करने का मौका मिला और उनसे बात करने का भी मौका मिला, जिसने कि मेरे सीने को गर्व से भर दिया। कब आपने जब एनसीसी कौन सी कक्षा से शुरुआत की, क्या एज थी आपकी, और जब आपने एनसीसी को ज्वाइन किया तब मन में क्या था कि क्या आप आगे लाइफ में करना चाहते हैं? मैंने जो एनसीसी है वो 8 से स्टार्ट की थी। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मेरे को किसी भी चीज़ की गाइडेंस नहीं थी। अपने सीनियर से नॉलेज स्टार्टिंग में तो मेरे को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैं बस अपने जो पीआई स्टाफ्स हैं, जो मेरा आर्मी स्टाफ है, उनसे बात करके नॉलेज गेन करना, अपने सीटीओ सर भानु सर से नॉलेज गेन करना। एंड देन आफ्टर देन जब मैं आरडीसी के कैंप्स लगा रहा था 9th क्लास के अंदर, तो उस टाइम पे उनसे बात करना काफ़ी कम हो गया था, बट मैं उनको डेली का एक कॉल करता था एंड देन वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे एंड अपने सीनियर से नॉलेज लेता रहता था कि क्या चीज़ कैसे होती है। एंड देन उससे मेरी नॉलेज भी काफ़ी गेन हुई एंड कैंप्स के दौरान मेरे को काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स भी सीखने को मिले। एंड एनसीसी ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस बनाया एंड फिजिकली तो बनाया ही बनाया। मैं जो हमारी जितनी भी यूथ है, मैं उसको यही कहूँगा कि आप ज़रूर एनसीसी ज्वाइन करो। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे आप फ्यूचर में अपनी सोशली जो भी करना चाहते हैं
चाहे आप एक IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, या फिर एक आर्मी ऑफिसर, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एनसीसी आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन्स सिखाएगी, जो कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, और वो आपको हर एक सिचुएशन के अंदर हेल्प करेगी। जब लास्ट मेरा वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप यहीं पे थे अमृतसर में, जब आपको पता चलता कि आप दिल्ली आपको जाना होगा, एनसीसी में परेड का हिस्सा बनना होगा, तो उस समय जो पेरेंट्स थे उनका क्या रिएक्ट था, और जो आपके स्कूल के टीचर्स थे उनका क्या रिएक्ट था? जब मेरे को पता, क्योंकि जो मेरी जर्नी थी उसके अंदर हर एक दिन जो थी वो सिलेक्शन से भरी थी। अगर सुबह उठो तो इसी चीज़ की टेंशन थी कि आज सिलेक्शन है। जब हम 28 जनवरी को मार्च भी करना था, तो उससे 6 से 7 दिन पहले भी सिलेक्शन ही चल रही थी। तो जब मैं उस टाइम पे मैं दिल्ली में था, तो जब मेरे को पता चला कि मैं 28 जनवरी को मार्च करूंगा, तो मैंने सबसे पहले अपने जो CTO सर हैं, भानु सर, उनको इन्फॉर्म किया। एंड देन उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड नो डाउट मैं अपने स्कूल का पहला कैडेट था जो कि इस अचीवमेंट को अचीव करने जा रहा था। मेरे स्कूल में मेरे जो चेयरमैन सर थे, मेरे डायरेक्टर मैम एंड देन प्रिंसिपल मैम ने मेरे को कॉल करके बधाई दी, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। उस टाइम पे तो उनकी आंखें पानी से भर गई, एंड उन्होंने मेरे को और ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड उसके बाद जो मेरे को गर्व महसूस हो रहा था कि जो मैं करना चाहता था, चाहे वो अपने स्कूल के लिए था, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए, वो मैंने पूरा किया। आगे का उपलक्ष्य क्या रहा? मेरा आगे का उपलक्ष्य यही है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एंड अपने जो देश को है वो सर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही जो कुछ शौक ऐसा रहा है, मेरा जो पैशन ऐसा रहा है कि मैं एक आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड मेरा सबसे बड़ा यही टारगेट रहेगा कि मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे को अपने फ्यूचर में कुछ एडवेंचरस काम करने हैं एंड कुछ डिफरेंट ऑरा चाहिए, जो कि बाकी आर्मी ऑफिसर्स का होता है। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को जो कहीं ना कहीं गलत कृत्यों में फंस रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या अपना समय जो है मोबाइल इंटरनेट पे बिता रहे हैं? मेरी ये जो जर्नी थी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे पेरेंट्स का एंड मेरे स्कूल के टीचर्स का। जो आजकल की जो जर्नी है वो कुछ गलत रास्तों पर जा रही है, गैंगस्टर वॉर्स कर रही है एंड नशों की तरफ जा रहे हैं। मैं उनको यही करूँगा जो इस चीज़ में फंस भी चुके हैं या फिर इस चीज़ की स्टार्टिंग में है, वो अपने पेरेंट्स से एंड अपने टीचर से हर एक चीज़ शेयर करा करो, जो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। एंड सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो एनसीसी ही है। एनसीसी में अपने ऑफिसर्स, अपने आर्मी स्टाफ से हमेशा इंटरेक्टेड रहो, ये आपको इस चीज़ से और इस चीज़ से दूर रहने में, बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू। जी बिल्कुल, जिस तरह से मन में कुछ करने की इच्छा हो तो भगवान भी आपका साथ जरूर देते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो इस बच्चे की तरफ से भी जिस तरह से एनसीसी में के रहते जिस तरह से इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी बातचीत हुई। एक बार मैं और चीज जानना चाहूँगा, जब आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, क्या बातचीत हुई? कुछ खास, कुछ ऐसा पल जो आपको याद हो कि हमारी इस विषय पे चर्चा हुई थी? क्या विषय था? यस श्योर। मैं इस चीज़ को इस तरह बताना चाहूँगा कि जब वो एक राउंड पे थे, हमारा निरीक्षण करके हमारे पास में आए जहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे। उसके बाद में जब वो हमारे पास आए तो मेरे को मौका मिला उनसे बात करने का। मेरे दिमाग में यही था और मैंने उनसे पूछा कि सर, मैंने आपके बारे में बुक्स में और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से आपके बारे में जितना भी सुना है, उन्होंने हमेशा यही बताया कि आपने हमारे देश के लिए जितने भी कार्य किए वो हमेशा फोकस के साथ में किए, एंड देन उस फोकस का हमेशा यही रिजल्ट आया कि देश के लिए आपने जितने भी काम किए फोकस के साथ में, वो हमेशा सक्सेस के साथ में आया। तो आप हमारी जो राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा है उसको क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे कि हम भी फोकस रहें? तो उन्होंने हमें यही बताया कि जो एनसीसी का मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आपने हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करना है एंड आपने रिपब्लिक डे कैंप RDC से जो भी चीज़ सीखे जा रहे हो उस चीज़ को कभी नहीं भूलना।
और हमेशा उसे याद रखना है। यही चीज़ आपको हमेशा उस चीज़ में फोकस रखेगी, क्योंकि जो मेरा गोल भी था उसके लिए जो हमने मेहनत की वो कुछ 6 से 7 महीने लगातार थी। सो उन्होंने यही कहा कि उस टाइम पे जो आपने फोकस अपने उस मार्च करने के लिए जो आपने फोकस दिखाया था, वही फोकस आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसमें दिखाओ, और आपको वो सब मिलेगा जो आप करना चाहते हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपके मन में चाह है, आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा। जी सर, मेरा नाम है मीना राजवन, मैं कविश की मदर हूँ। और इसने जो भी अचीव किया है उसके लिए जैसे मानो ना कि सपना पूरा होता है, खुली आंखों से देखा हो। और इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता दूं कि कविश जब 3rd में था तो सर ये जिसको कहते हैं ना हाई लेवल का एंजाइटी पेशेंट था। तो मोस्टली हम डॉक्टर बाबे जो भी कह लो हम भटक रहे थे। मेरे ख्याल 3-4 महीने ये अच्छा था पढ़ाई में, पर 0 हो गया था। तो मैं डॉक्टर गर्ग से इसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो तब उन्होंने बोला कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है, तो मैंने बताया कि सर ऐसे भवंस का है। तो कहते वहाँ के प्रिंसिपल मैम अनीता भल्ला कहते आप उनसे मिल लो। मैं मोस्टली नीचे बैठी थी, तो एक दिन मैम ने वॉच किया कि ये कौन मदर बैठे होते हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया। 1 मिनट में समझ गए कि इसे क्या हुआ है, और इन्होंने उसको बेस्ट फ्रेंड जो भी इसको बोला, तो कह लो कि उस दिन से मेडिसिन का काम कर गया मेरे बच्चे के लिए। आज वो यहाँ तक पहुंच सका है, वरना उसकी जो हालत थी सर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सपने को पूरा करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का थैंक यू, स्कूल स्टाफ का थैंक यू, जिसकी वजह से ये सपना पूरा हो सका है। भवंस अमृतसर के लिए भवंस एसएल पब्लिक स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा मान का विषय है कि हमारा एक एनसीसी का बच्चा कविश राजदान, जो नियर 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो 26 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे में अटेंड करा, और जो 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है उसमें पार्टिसिपेट किया। ये इतना छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम ऐसे उस प्रोग्राम में गया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमृतसर में अभिषेक शर्मा को तो क्रिकेट में सब लोग जानते हैं, मगर एनसीसी एक अपना फील्ड है जिसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसको आप लोगों को हाईलाइट करना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या क्या किया है वो मैं ना बताऊंगा, बच्चा ही बताएगा आपको। देयर विल बी बेस्ट थिंग, क्योंकि जो इसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने इसको कल सुना। लुक एट द कॉन्फिडेंस ही स्पीक्स, लुक एट द लेवल ही हैज अचीव्ड। इसके लिए इसका अपना मेहनत और जो लक्ष्य पर केंद्रित रहना वो तो मेन है ही बात, मगर पेरेंट्स का योगदान, उनका एनकरेजमेंट बहुत बड़ा है, और टीचर्स के लिए इंस्पिरेशन और मेहनत करना, ये सारे मिलके इस बात पर हमें पहुंचाया है। तो आज हमने आपको इनवाइट किया कि लेट अमृतसर पीपल फील प्राउड ऑफ कविश राजदान, व्हाट अचीवमेंट ही हैज डन। और मेरे को दृढ़ निश्चय है कि फ्यूचर में ही इज गोइंग टू बी बिग आर्मी ऑफिसर एंड अगेन ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो मैं कविश को बोलूंगा, कविश आप बोलिए। ओके, जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट कविश राजदान एंड मैं भारतीय विद्या भवन एसएल पब्लिक स्कूल को रिपब्लिक डे कैंप के अंदर रिप्रेजेंट करके आया हूँ। एंड देन ये जो अचीवमेंट है ये नो डाउट मेरे स्कूल के लिए एंड मेरे लिए काफ़ी बड़ी रही है। मेरी जो जर्नी है वो जून में स्टार्ट हुई थी एंड फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर एंड हुई। सो स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ्स अपने गोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले थे। एंड देन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी खुशी हुई। वहाँ पे मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, डिफेंस स्टाफ एंड देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, एंड जिनका कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। सो उस टाइम पे मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी।
उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली एंड देन उन्होंने मेरा मोराल जो और मोटिवेशन हाई की। सो उनसे मैंने काफ़ी सारे लाइफ लेसन सीखे, अपने पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा एंड वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपको याद रहेंगी एंड देन ये मेरी जो जर्नी है वो यही चीज़ मेरी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल बनाता है। मेरे को प्राइम मिनिस्टर रैली 2026 के अंदर 28 ऑफ जन को 2026 में मार्च करने का मौका मिला एंड मेरे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी इंटरेक्शन का मौका मिला एंड मेरी ये जो जर्नी है इसके अंदर मेरी स्कूल की मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। मेरे जो चेयरमैन सर हैं, मेरे डायरेक्टर मैम एंड मेरे प्रिंसिपल मैम का काफ़ी बड़ा हाथ रहा, क्योंकि जो मेरे CTO सर हैं भानु सर, इन्होंने भी मेरी हमेशा हेल्प की। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम रही तो इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया एंड मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मेरा मोराल हाई रखा। जब आपकी देश के प्रधानमंत्री क्या बात है आपकी? सो मेरी उनसे जो इंटरेक्शन रही वो कुछ इस तरह रही कि जब वो मेरे पास आए तो मेरे को मौका मिला कि मैं उनसे बात कर सकूं एंड यही मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। सो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने उनके बारे में बुक्स में और अपने पेरेंट्स से उनके बारे में जितना भी पढ़ा है और सुना है, उन्होंने हमारे देश के लिए जितने भी कार्य किए वो काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ में किए एंड देन हमेशा वो हमारे देश के लिए हमेशा एक सक्सेस के रूप में आया। सो मैंने उनको कहा कि हमारी जो यूथ है, कर्तव्यनिष्ठ युवा, राष्ट्र प्रथम युवा है, उसके लिए हमें कुछ ऐसी टिप्स दो जिससे कि हम भी अपने जितने भी कार्य हैं उन्हें गर्व के साथ में और फोकस के साथ में करें ताकि हम भी अपने देश का नाम रोशन करें। सो मैं अपने स्कूल के जितने भी फेलो कैडेट्स हैं एंड जो बाकी भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंडिया के अंदर कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप NCC ज़रूर ज्वाइन करो एंड जो ऐसे कुछ जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स हैं जैसे कि रिपब्लिक डे कैंप, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। ऐसे कैंप्स को करने की ज़रूर कोशिश करो क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती एंड देन इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ एंड मैं अपने फ्यूचर में भी एक आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश करूँगा एंड देन NCC एक अपने NDA ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा एंड अभी भी मेरे इस गोल को अचीव करने में मेरा स्कूल काफी ज्यादा मेरी हेल्प कर रहा है। एनडीए का बताओ बेटा। Yes. इसके लिए पेपर भी देना पड़ेगा एंड देन मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहूंगा। अभी इसके लिए मेरे स्कूल जो है वो मेरा काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है एंड मैं आफ्टर +2 इसका एग्जाम दूंगा एंड देन अपनी फुल कोशिश के बाद में यस एंड मेरी जो अचीवमेंट है, मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया, सो इसके अंदर अगर मैं C सर्टिफिकेट अचीव कर लेता हूँ सो मेरा रिटर्न एग्जाम जो है वो एग्जम्प्टेड है एंड देन मेरे को ओनली इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड देन मैं एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तैयार हूँ। कौन सी क्लास में किया था? मैंने NCC अपनी 8th क्लास में स्टार्ट किया था एंड देन 9th के अंदर मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया। अगर आपको 15 अगस्त को दोबारा जाने का मौका मिले तो यस श्योर, बट मैं अपनी स्टडीज की तरफ भी ध्यान देना चाहूँगा, सो वो ऑन द स्पॉट देखा जाएगा कि मैं उस टाइम पे मेरी क्या सिचुएशन रही। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एसएल गवर्नमेंट स्कूल आपको एक स्ट्रेंथ की ओर ले जाने में बहुत योग्य साबित की है। यस श्योर, मेरे स्कूल ने मेरा इस जर्नी के अंदर काफी ज्यादा हेल्प की है, सो नो डाउट मैं अपने स्कूल का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बाबा, अमृतसर।